पिछली क्लास अपनी अधूरी रह गई थी, उसमें मैं बात कर रहा था स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2D, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिया था, और इस स्ट्रक्चर में मैंने ये कहा था कि वन स्फीयर टचेस अदर फोर स्फीयर्स। If the center of these four spheres are joined by the straight lines, then a square is formed. Thus, this structure is called square closed packed in 2D. हिंदी में समझिए, क्योंकि इस संरचना में एक गोला अन्य चार गोलों को स्पर्श कर रहा है, और हम चार गोलों के केंद्रों को अगर हम सीधी रेखा के द्वारा मिलाएं तो एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस संरचना को हम वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक गोला या वन स्फीयर कितने अदर स्फीयर्स को टच कर रहा है, कितने अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 को ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। समन्वय संख्या हिंदी में कितनी होगी, 4। ये आपको समझना है। तो समझ में आ गया स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2D क्या होता है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्फीयर है वो 2 रोज का मेंबर है, एक हॉरिजॉन्टल रो और एज वेल एज वर्टिकल रो। हॉरिजॉन्टल रो का मेंबर भी है और वर्टिकल रो का मेंबर भी है, यानी क्षैतिज पंक्ति का भी सदस्य है गोला और ऊर्ध्वाधर पंक्ति का भी सदस्य है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2D। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्लोज पैक्ड इन 2D का फर्स्ट अरेंजमेंट ये था, जिसको हम कह रहे हैं वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब मैं इसके सेकंड टाइप में आता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। सेकंड टाइप जो इसका आता है वो है बेटा हमारा बी जो टाइप है हमारा वो उस पे आता है बी। इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2D। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2D हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे जो आपने वन डायमेंशन में एक विमीय निबिड़ संकुलन में आपने एक हॉरिजॉन्टल रो बनाई थी, क्षैतिज पंक्ति बनाई थी गोलों की, वो ये पंक्ति मैंने आपके सामने बना दी। वन रो हो गई हॉरिजॉन्टल, ये वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग है, एक विमीय निबिड़ संकुलन है। अब आपको अदर रो की जो स्फीयर्स है वो कहाँ पर प्लेस करना है। ये जो पोजीशन, ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं ना, ये वाला, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशंस। दिस स्पेस इज कॉल्ड डिप्रेशंस। तो आपको सेकंड रो के स्फीयर्स को इन डिप्रेशंस में अरेंज करना है, लाइक दैट, ये 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 कर दिया मैंने। तो दोनों स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2D अलग था और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2D अलग है। अब आप इसमें देखिए बेटा, ये आपकी एक रो है, इसके सेकंड अब बताइए स्फीयर्स की जो सेंटर है वो स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं है। देखिए हाँ, एक ही रो की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अलग अलग रोज की बात करें तो उनके सेंटर स्ट्रेट लाइन में नहीं है। और इस अरेंजमेंट में वन स्फीयर टचेस अदर 6 स्फीयर्स। वन स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, 6 को कर रहा है ना। अगर इस 6 स्फीयर्स के सेंटर्स को बाय स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन कर दें तो देखिए हेक्सागोन इज फॉर्म। वन स्फीयर टचेस with 6 spheres and the centers of these 6 spheres are joined by the straight line, then hexagon is formed. Thus this structure is called hexagonal closed packed in 2D।
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2D। तो एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और जब एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करेगा और उन 6 गोलों के केंद्रों को परस्पर एक सीधी रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो एक षटकोण का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस संरचना को षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ये जो डिप्रेशंस मैंने बताए थे उनको हिंदी में गर्त कहते हैं। तो दूसरी पंक्ति के गोलों को कहाँ पे व्यवस्थित करना है? पहली पंक्ति के गोलों के मध्य जो गर्त है उसमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि हम बात करें तो बेटा 1 गोल 1 स्क्वायर कितना को टच कर रहा है? 6 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये मेरा सेकंड स्टेप था क्लोज पैक्ड इन 2D। इसमें दोनों टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं जो आगे टॉपिक आने जा रहा है वो आएगा क्लोज पैक्ड इन 3D या 3 डायमेंशन। क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन, और इंग्लिश में कहेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन वो भी 2 टाइप्स से होगा। पहला तो क्लोज पैक्ड इन 3D फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2D, और सेकंड होगा कौन सा? क्लोज पैक्ड इन 3D फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2D। उसके बारे में चर्चा करूंगा, और उनकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझ लेना, फिर मैं उसको आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो अपना जो टॉपिक है थर्ड स्टेप वो है क्लोज पैक्ड इन 3D, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो बेटा ये जो मैंने अभी डायग्राम आपके सामने बनाया था हेक्सागोनल का, इस डायग्राम को अच्छे से आप देख लें। ये डायग्राम था, इसमें ये एम्प्टी स्पेसेस है। क्या है? एम्प्टी स्पेसेस है ना बेटा। ये मैं इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी आपका स्मॉल a है, ठीक है। ये भी आपका स्मॉल a है, ये भी आपका स्मॉल a है, ये आपका स्मॉल b, 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 ये आपका स्मॉल b। सबसे पहले 3D डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्मॉल a और स्मॉल b जो वर्ड्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों ऊपर वाले स्मॉल a, सबसे नीचे वाले दोनों स्मॉल a, और बीच में जितने भी हैं वो सब आपके स्मॉल b हैं। क्योंकि बेटा 3D डायमेंशन में क्या होगा, आपने 2D में एक लेयर का फॉर्मेशन किया, 3D में लेयर के ऊपर लेयर्स को अरेंज करना है, लेयर के ऊपर लेयर्स को अरेंज करना है। तो उसको अरेंज करने के लिए कि थर्ड लेयर कहाँ पे अरेंज होगी, स्मॉल a पर होगी या स्मॉल b पर, उसके अकॉर्डिंग आपके 3D स्ट्रक्चर बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके 3D स्ट्रक्चर बनेगी। तो उनको आप थोड़ा सा भी इस पे ध्यान दें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने 3D डायमेंशन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू। आपको अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।